हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन। इसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के 3 लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार हैं। और ट्रांसपोर्ट के प्रकार में हमने पहला टाइप स्टार्ट किया था विच इज लैंड ट्रांसपोर्टेशन। स्थल परिवहन को दो भागों में डिवाइड किया था, रोडवेज और रेलवेज। रोडवेज हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवेज की। तो रेलवेज के सीक्वेंस में ये पहला पार्ट है, जबकि ओवरऑल अगर हम ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की बात करेंगे तो ये फोर्थ लेक्चर है हमारा। क्लियर है? चलिए तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा रेलवे परिवहन है इंडिया में, ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है इन द वर्ल्ड। ने भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है। किसके बाद चौथा? तो यूएसए, चाइना, रशिया, और रशिया के बाद आता है हमारा इंडिया, भारत। अगर अगर इस नेटवर्क की लंबाई की आप बात करेंगे तो लगभग 68,584 किलोमीटर है, 68,584 किलोमीटर, जिसको हम लगभग में 70,000 भी बोल सकते हैं, 70,000 भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में अगर बात करोगे तो पहले नंबर पे आता है यूपी, देन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्यों का आप सीक्वेंस याद रखेंगे। अब बात आती है कि रेलवे का स्टार्ट कब होता है। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम जो रेल है, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया जो चलाई गई, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 को। तो पहली यात्री गाड़ी भारत में जो चली है वो 16 अप्रैल 1853 को चली, जो कि भाप इंजन से चली थी। स्टीम इंजन पर बेस्ड थी ये। कहां से कहां तक? तो 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए ये मुंबई से थाने के बीच में चली, जिसमें लगभग 14 कोच थे। और इस ट्रेन में लगभग 400 पैसेंजर जो हैं वो यात्रा कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। चूंकि 400 यात्रियों का भार केवल एक इंजन नहीं खींच पा रहा था, इसी वजह से इसमें 3 इंजन लगाए गए, जिनका नाम है साहिब, सिंध और सुल्तान। तो साहिब, सिंध, सुल्तान, ये 3 इंजनों ने इस पहली यात्री गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया, जो था मुंबई से थाने। 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली चली 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, दूसरी चली मद्रास से अराकोनम 1856 1856 में। क्लियर है? तो ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग के समय में, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड रीडिंग। इसका टाइम पीरियड था 1921 से लेकर 26 तक। इसके समय में द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन इन इंडिया वाज बिल्ट बिटवीन मुंबई टू कुर्ला। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे लाइन बिछाई गई मुंबई से कुर्ला के बीच में, जिसकी टोटल लेंथ थी 16 किलोमीटर। तो ये लगभग 16 किलोमीटर की लेंथ में बिछाई गई रेलवे लाइन है। किसके समय में? तो हम बताएंगे उस समय था लॉर्ड रीडिंग। अब जो ये लाइन बिछाई गई, इस पर पहली बार जो ट्रेन चलाई गई, जहां सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को विद्युत शक्ति रेलगाड़ी चलाई गई, वेयर द ट्रेन वाज फर्स्ट ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पावर ऑन 3 फेब 1925। 3 फरवरी 1925 को पहली हमारे यहाँ भारत में विद्युत शक्ति से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई। कहां से कहां के बीच में? तो आप बताएंगे मुंबई से कुर्ला के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन, यानी पहली सुपरफास्ट ट्रेन, या फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, देश की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा संचालित और पहली लंबी दूरी की जो ट्रेन है उसका नाम है डेक्कन क्वीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेक्कन। यानी भारत की पहली सुपरफास्ट भी आप इसको कह सकते हो, भारत की पहली लोकोमोटिव भी कह सकते हो, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी बोल सकते हो, और भारत की पहली लंबी दूरी वाली ट्रेन भी आप डेक्कन क्वीन को बोल सकते हो। इसके अलावा अदर फैक्ट भी हैं इसमें। ये कब चलाई गई? 1 जून 1930 को। आप 1930 याद रख सकते हो, केवल 1 जून 1930 को ये चलाई गई थी। दूसरा, डेक्कन क्वीन के बारे में दो फैक्ट और याद रखेंगे कि केवल महिलाओं के लिए डिब्बे वाली पहली ट्रेन थी ये, द फर्स्ट ट्रेन टू हैव अ वुमन ओनली कार। दूसरा, भोजन की सुविधा वाली भी पहली ट्रेन है ये, फर्स्ट ट्रेन टू फीचर अ डाइनिंग कार। तो ध्यान रखेंगे, भोजन की सुविधा प्राप्त प्रदान कराने वाली और केवल महिलाओं के लिए डिब्बे वाली जो पहली ट्रेन है वो डेक्कन क्वीन है। तो डेक्कन क्वीन के बारे में सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो देखिए, भारत का पहला जो रेल विश्वविद्यालय, इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि 2018 में स्टेब्लिश्ड की गई, और इसका नाम भी चेंज किया गया। और इसका जो नया नाम है वो है गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो वर्तमान में इसको हम बोलते हैं गति शक्ति यूनिवर्सिटी। इसका प्राचीन नाम था नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट।
दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे ये बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में नेशनल रेल म्यूजियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जवाब होगा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में, जो स्टेब्लिश्ड किया गया था 19 फेब 1977, 19 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आपने एक ऐप भी देखा होगा, मोबाइल ऐप है जिससे हम ट्रेन की लोकेशन वगैरह चेक करते हैं, आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी क्या है? इसको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, इसकी स्थापना 1999 में हुई, और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी एक सरकारी कंपनी है। इतना ही आप इसके बारे में याद रखेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए, ये सारी रेलवे ट्रैक है, रेलवे की पटरियां हैं। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए ये दो ट्रैक है, जो रेल की जो दो पटरियां हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये रेल की जो दो पटरियां हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो इनके बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को बोला जाता है गेज। क्या बोला जाता है? गेज बोला जाता है। तो हम क्या कहेंगे, दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं गेज। तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक, पटरियों के बीच की दूरी। अब ये क्यों जानना जरूरी है? ये इसलिए जानना जरूरी है कि इंडिया में चार गेज मौजूद होते हैं, चार गेज पाए जाते हैं वर्तमान में। अब ये चार गेज कौन कौन से होते हैं, आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो हम कहेंगे इंडिया हैज फोर गेज। अब गेज आपने समझ लिया, तो इंडिया हैज फोर गेज। अब हम चारों गेजों की एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड गेज के बारे में। दोस्तों स्टैंडर्ड गेज उन्हें कहते हैं जिनके ट्रैक के बीच की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो 1.435 मीटर हो, यानी 1.435 मीटर। जिन दो ट्रैकों के बीच की दूरी होती है उसको हम स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। लेकिन ये भारत में कम मात्रा में देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको इंडिया में स्टैंडर्ड गेज देखना हो तो आप मेट्रो देख सकते हैं, या मोनो रेल जो ट्रेन होती है वहां पर आप देखोगे स्टैंडर्ड गेज के बारे में। सेकंड होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्या है? जिनके ट्रैक के बीच का डिस्टेंस हो 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। इंडिया में 89% जो गेज है वो ब्रॉड गेज ही है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो गेज पाया जाता है वो कौन सा है? ब्रॉड गेज, 89%। सेकंड है हमारा मीटर गेज। अगर हम मीटर गेज की बात करते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1.000 मीटर है, और इंडिया का 10% जो है वो मीटर गेज ही है। तो 10% हो गया आपका मीटर गेज, 89% हो गया ब्रॉड गेज। क्लियर है? बाकी जो कुछ बचा है उसमें स्टैंडर्ड गेज और नैरो गेज आते हैं। अब देखिए, अगर हम ये 85 होगा, यहाँ पे मैं एक सुधार करूंगा, ये 85% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नैरो गेज की अगर हम बात करते हैं तो नैरो गेज किन्हें कहते हैं? जिनके ट्रैक का डिस्टेंस हो 0.762 मीटर। इंडिया का लगभग 3% नैरो गेज है। हाँ, वर्तमान में ये लिमिटेड है, अब इनके ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। दूसरा, ये हेरिटेज बना दिए गए हैं वर्तमान में ये भारत सरकार के द्वारा धरोहर घोषित किए गए हैं। अगर आप पूरे इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में फोर जो ट्रेन है वो नैरो गेज हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज रेलवे में शामिल है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, भारत के जो चार नैरो गेज हैं वो यूनेस्को के हेरिटेज रेलवे में शामिल है। आइए उन्हीं चारों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, इसका डिस्टेंस है 46 किलोमीटर। तो 46 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ये ऊटी को मिट्टूपलायम से कनेक्ट करता है। ऊटी को मिट्टूपलायम से ये कनेक्ट करता है, जिसमें हम ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं और मिट्टूपलायम को फुट हिल ऑफ नीलगिरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शाहरुख खान की मूवी है जिसमें चल छैया गाना है, वो नीलगिरी माउंटेन रेलवे पर ही किया गया है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इसका डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, और ये सिल्लीगुड़ी को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करता है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। तीसरा जो हमारा है, जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, वो है कालका शिमला रेलवे। तो कालका शिमला रेलवे जिसकी लेंथ है 97 किलोमीटर, जिसको हम हिमालयन क्वीन के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक नैरो गेज है जो यूनेस्को के हेरिटेज रेलवे में शामिल है। और फोर्थ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको हम सीएसटी बोलते हैं। हाँ, यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका प्राचीन नाम, ओल्ड नेम क्या है? तो जो विक्टोरिया टर्मिनस था उसी का नाम बाद में चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे चार गेज। तो गेज हमने देखे, गेज क्या है हम बताएंगे, ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम गेज कहते हैं।
और फिर हमने इस आधार पर 4 गेज की बात की। आइए आगे हम बात करते हैं अब इस ट्रेन को आप देखिए जरा। इसका नाम है डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी ट्रेन जो है इंडिया की लग्जरी ट्रेन है ये, डेक्कन ओडिसी। इसके बारे में खास बात क्या है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया है, इसी इसी के हिसाब से उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप ये सारी पिक्चर्स देख लीजिए, ये डेक्कन ओडिसी है। मतलब ये बड़ी लग्जरी ट्रेन है, इसमें खाने पीने की व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी डेक्कन ओडिसी में। चलिए, तो हम देखते हैं डेक्कन ओडिसी। सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। ये इसका मैप है, जो कि फर्स्ट डे ये मुंबई से स्टार्ट होगी, देन सेकंड डे ये रत्नागिरी पहुंचेगी, थर्ड डे ये सिंधुदुर्ग पहुंचेगी, उसके बाद फोर्थ डे में ये गोवा, फिफ्थ डे में पुणे, सिक्स्थ डे में ये आपका औरंगाबाद, जहां से आप एलोरा वगैरह घूमेंगे, और सेवेंथ डे में ये नासिक पहुंचेगी, अजंता यही आसपास है। तो बेसिकली ये टूरिस्ट ट्रेन है। अब देखेंगे 2004 में इसको स्टार्ट किया गया, 2004 में इसको स्टार्ट किया गया। पूछा जाएगा क्यों, तो आप इसका आंसर देंगे टू प्रमोट महाराष्ट्र टूरिज्म। महाराष्ट्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2004 में डेक्कन ओडिसी को स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से। कहा जाता है ये 2 ट्रिप कराती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की। इन 2 ट्रिप में ये 7 नाइट और 8 डे का जो है टाइम लेती है, 7 रात और 8 दिन का ये समय लेती है। इसमें लगभग 88 यात्री पैसेंजर करते हैं। ठीक है, 88 यात्री जो हैं वो इसमें यात्रा करते हैं। तो ये टूरिस्ट ट्रेन है, और ये लगभग 88 लोगों को ही एक बार में ट्रेवल कराती है, और 7 रात और 8 दिन का ये मामला है पूरा। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी वीआईपी ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है। तो ये डेक्कन ओडिसी के बारे में हमें एक फैक्ट याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं अब। उसी प्रकार से अब हमें दूसरा याद रखना है, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेन बोलते हैं। इसका अन्य नाम है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। इसको महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 28 मार्च 2007 से। ये लोकेशन है जहां पर ये जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं, उनको ये कनेक्ट करती है। तो दिल्ली से बेसिकली ये स्टार्ट होती है। तो दिल्ली दिल्ली के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्केच के रूप में यहाँ पर बताए हुए। तो देखिए, पहला और 8वां दिन ये दिल्ली से ही, मतलब पहला दिन दिल्ली से स्टार्ट होगा, और लास्ट में जब ये यात्रा को समाप्त करेगी तब भी दिल्ली ही आके करेगी। तो पहला डे दिल्ली से, और सेकंड डे ये पहुंचती है कहाँ पर, सेकंड डे ये दिल्ली के बाद पहुंचेगी, ये आपका रहा बोध गया। बोध गया बिहार में पहुंचेगी। थर्ड डे ये पहुंचेगी राजगीर, जो भी बिहार में है। फोर्थ डे पहुंचेगी वाराणसी। फिफ्थ डे पहुंचेगी लुम्बिनी। लुम्बिनी मतलब नेपाल, जहां पर हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सिक्स्थ डे ये कुशीनगर पहुंचेगी। सेवेंथ डे में ये श्रावस्ती पहुंचेगी। और एट्थ डे में ये आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाएगी। तो ये इसका पूरा रूट है। तो आपको केवल याद रखना होगा, बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेन किन किन को ये कनेक्ट करती है, ये मैप में आपको बता दिया है। तो आप एक दो बार इसको देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो ये हुआ हमारा बौद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हावड़ा जंक्शन के बारे में। देखिए, हावड़ा जंक्शन जो है, ये इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है। रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। टोटल 23 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, और ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है वर्तमान में, भारत का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। अब देखिए, ये रहा हावड़ा और ये रहा शियालदाह। ये दोनों ही रेलवे जंक्शन है, इनके बीच में हुगली रिवर फ्लो करती है। और जो सियालदाह है, इस पर 22 प्लेटफॉर्म, यानी एक कम है हावड़ा जंक्शन से। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछा जाए, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, हावड़ा जंक्शन। सबसे लंबा अगर पूछा जाएगा तो हुबली, विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। ठीक है, और 1.507 किलोमीटर इसका जो है वो पूरी लंबाई है, लेंथ है। तो लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा और लार्जेस्ट पूछा जाएगा, दोनों बातें अलग हैं। लॉन्गेस्ट है हुबली एंड लार्जेस्ट है हावड़ा। देन आप बताएंगे रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ। भारत में कपूरथला में, पंजाब में ये रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। 1986 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। देन अदर फैक्ट में हम बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ओल्डेस्ट मेट्रो रेल इन इंडिया, भारत में सबसे पुरानी मेट्रो रेल कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा कोलकाता मेट्रो रेल। 1984 में स्टेब्लिश की गई थी इंदिरा गांधी के समय में। बेसिकली डेट है 24 अक्टूबर 1984। अगर आप बात करेंगे तो इनिशियल फेज में ये 3.4 किलोमीटर के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में ये 58.39, यानी हम लगभग में 59 किलोमीटर याद रख सकते हैं। और 2010 में इसको भारत का 17वां रेलवे जोन डिक्लेयर किया गया, 17वां रेलवे जोन इसको बनाया गया। तो ये भारत में सबसे पुरानी मेट्रो रेल के बारे में हमने पॉइंट देखा। नेक्स्ट,
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, 2002 में दिल्ली मेट्रो की स्थापना हुई थी, जिस समय प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समय में। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा अपशिष्ट यानी कि जो गार्बेज होता है उसके द्वारा ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली के द्वारा चलने वाला ये मेट्रो बना। मतलब जो कचरा होता है उससे बिजली बनाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करके दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन जो रेल कॉरपोरेशन है इसको चलाया गया। देन गतिमान एक्सप्रेस के बारे में हम बात करते हैं। गतिमान एक्सप्रेस जो है वो हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक वर्तमान में चलती है। 2016 में जब ये पहली बार चलना स्टार्ट हुई थी तो निजामुद्दीन से लेके ये आगरा तक चलती थी। फिर इसका लेंथ बढ़ाया गया तो 2018 में निजामुद्दीन से ये वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी तक ये अब जाने लगी, क्योंकि उससे उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं निकल रहा था, इसलिए इसका लेंथ बढ़ा दिया गया। तो पहले निजामुद्दीन से आगरा, फिर निजामुद्दीन से ग्वालियर किया गया और अब निजामुद्दीन से ये झांसी तक चलती है। और स्पीड की एवरेज देखोगे तो 91 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम देखोगे तो 160 किलोमीटर पर आवर है। इसी के बेस्ड पर ये इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है, भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। तो पहली हम देखने वाले हैं पहली तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि भारत की दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। तो ये गतिमान एक्सप्रेस के बारे में सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन है, वर्तमान में ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इंडिया की, जिसकी एवरेज स्पीड है 120 से 130 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम है 180 किलोमीटर पर आवर। तो 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ये भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी 2019 में और इसका इनिशियल नेम था T18 यानी ट्रेन 18 के नाम से इसको जाना जाता था। इसको बनने में लगभग 18 मंथ का समय लगा और इसकी जो डिजाइन है, इसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो किया है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, जो कि चेन्नई में स्थित है। एकीकृत कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई ने इसका जो है वो डिजाइन तैयार किया है। तो पहली जो वंदे भारत है वो दिल्ली से वाराणसी चली और सेकंड नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली। तो ध्यान रखिएगा पहली कहाँ से कहाँ की ओर चली। अगर हम यहाँ पर इंडिया का मैप देखेंगे, ये अब देखिए यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ वाराणसी है। तो पहले ये जो दिल्ली है, दिल्ली से ये वाराणसी तक चलती थी फर्स्ट, और उसके बाद इसको वाराणसी से जम्मू कश्मीर के कटरा तक ले जाया गया। तो ये फर्स्ट वंदे भारत है और ये सेकंड वंदे भारत है। तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से वाराणसी, और सेकंड नई दिल्ली से कटरा की ओर चलने वाली। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हमने फैक्ट और पॉइंट्स कुछ कवर किए। नेक्स्ट हम याद करते हैं विवेक एक्सप्रेस के बारे में। ध्यान रखिए विवेक एक्सप्रेस जो है इसका नाम पड़ा है स्वामी विवेकानंद के नाम पर। दोस्तों उनकी 150th जो बर्थ एनिवर्सरी थी 2013 में जो सेलिब्रेट की गई, उसी के उपलक्ष्य में विवेक एक्सप्रेस को चलाया गया। क्या याद रखना है, दूरी और समय की दृष्टि से देखा जाएगा तो भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। यानी वर्तमान में अगर हम पूरे इंडियन रेल नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें डिस्टेंस और टाइम, दूरी और समय के हिसाब से तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया इंडियन रेलवे नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो इन दोनों के आधार पर ये भारत की सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन मानी जाती है विवेक एक्सप्रेस। लगभग 82 आवर्स एंड 45 मिनट का ये समय लेती है, नहीं लगभग 3.5 दिनों का ये समय लेती है डिस्टेंस डबल डे करने में। और ये डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। तो ये आप इसका डिस्टेंस देखेंगे मैप, ये डिब्रूगढ़ असम से स्टार्ट होती है और लगभग 4273 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पहुंचती है। ये हमने देखा विवेक एक्सप्रेस के बारे में। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो आज में हमने डिस्कस किया रेलवे ट्रैक के बारे में, गेज के बारे में, और रेलवे से संबंधित कुछ हमने फैक्ट्स देखे जैसे कि डेक्कन ओडिसी, बुद्ध सर्किट, पर्यटक ट्रेन क्या होती है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को शेयर करें। साथ ही इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।